दोस्तों हाय दोस्तों, सब दोस्तों को नमस्कार है मेरी तरफ से। हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहेगा यूट्यूब फैमिली को। और दोस्तों एक बात आप लोगों को कहनी है। दोस्तों आप लोगों से मैंने कोई बात नहीं छिपाई है। 2026 चल रहा है और 2010 में जो इंसान हमको छोड़ के मतलब दफ़ा हो गया था 2010 में, मैं अकेली थी और मेरी क्या हालत थी, उसी की वजह से ही मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई थी। उस 2010 में उस टाइम मैं 15-16 साल की थी। तो दोस्तों उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी। आज तीसरा दिन हुआ है। वो मतलब मैं पहले मौली पिंड में रहती थी, वहाँ से ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गया विकास नगर में। तो दोस्तों हमारे से पूछ रहा है कि मेरी मम्मी का नाम ले रहा है कि वहाँ ये रहती थी और हमारे को ही नहीं पहचान पाया। तो मैं तो उसको पहचान गई, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ उस इंसान को जिस इंसान की वजह से मैं बर्बाद हुई थी। तो 2010 में गया था, 2026 में आया वापस मेरे पास। अब दोस्तों आप लोग बताओ, मैं उस इंसान को मैं रख सकूँगी? मैंने कहा वो लोग तो गांव चले गए और मकान बेच दिया है, हम लोगों ने खरीद लिया है। कौन आया था दोस्तों पता है आप लोगों को? मैं बता ही देती हूँ, बाबूलाल आया था। अरे जो इंसान ऐसी हालत में मुझे छोड़ के गया था दोस्तों, आज वो इंसान ठोकर ठोकर खा खा के फिर दोबारा मेरे पास आया। तो मैं वो लड़की हूँ, मैं दोबारा नहीं रखती हूँ। मैंने उसको बोल दिया भाई जो यहाँ रहते थे वो गांव चले गए हैं और मकान बेच दिया उन लोगों ने। तो मेरी मम्मी की फ़ोटो लगी थी सामने, तो मेरी मम्मी की तस्वीर देखकर ऐसे कर रहा था, हाँ ऐसे करके हाथ जोड़ के और फिर वापस चला गया। मैंने कहा भाई जय राम जी की। मैंने भी एक बद्दुआ दी थी कि आज मैं तड़प रही, तू भी एक दिन तड़पते तड़पते मेरे मेरे पैरों के नीचे गिरेगा। आज दोस्तों मेरी मनोकामना पूरी हुई। वो दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताऊं किसके पीछे और किसके क्या कारण था, क्या मेरी ज़िंदगी थी, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो मतलब मेरी ज़िंदगी वहीं से ख़राब हुई थी। बाबूलाल था ना जो आज 2026 में मेरे तरवे के नीचे आया। उस इंसान वो इंसान में दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही थी, पर मैंने कहा अगर ज़्यादा मैं उससे वो कुछ कहूँगी तो फिर पहचान जाएगा। फिर मैंने भगा दिया क्योंकि मेरे हाथ में लड़की थी। क्योंकि उस टाइम पे जब जब बाबूलाल गया था तो हमारा संतोष वही 2 महीने का पेट में था, 2 या 3 महीने का पेट में था। तो आज आया 2026 में। मैं भी भाई जब वो चला गया थोड़ा तो मैं रोई। फिर मैंने अपने दिल को कहा कि जो इंसान भाग गया था, आज अगर मैं उसके सामने वही मधु निशा बन के आ जाऊंगी तो पता नहीं आगे क्या करके भाग जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग बताना मैंने सही किया कि गलत किया? मैंने उसको भगा दिया, मैं ना पहचान कर दिया। मैंने कहा यहाँ रहते नहीं वो लोग। तो दोस्तों वो चला गया। फिर मैंने भी दोस्तों, मेरे बच्चे हैं और जिसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अब दे रखी है और जो मेरा साथ दे रहा है, तो दोस्तों मैं उसको तो नहीं दुख दूंगी। और मैंने उससे नीरज से भी मैंने बता भी दिया था कि नीरज मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। और वो आया था बाबूलाल यहाँ पे, तो वो भी मतलब मेरे से यही कह रहा था दोबारा नहीं आने देना, और आए तो मतलब पुलिस को बुला लेना। मैंने कहा पुलिस की नौबत नहीं पड़ेगी, अब वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको इस तरह बोल दिया कि वो लोग गांव चले गए हैं मकान वकान बेच के, हमको नहीं। और ये भी पूछा कि उनकी लड़की थी मधु नाम और निशा नाम, दोनों लिया। तो हमने बोला हमको नहीं पता है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बस दोस्तों बताती रहूँगी दोस्तों, जो मेरे साथ होएगा वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि मेरा दिल मजबूत हो चुका है। अब मैं किसी की नहीं, बस मैं अपने बच्चों की, हीरा, संतोष, लक्ष्मी और नीरज, यही मेरी ज़िंदगी में है और यही रहेंगे। अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।